तो कैसे आप सब, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9th का और एक्सरसाइज 11.1 वन शॉट रहेगा ये वीडियो। और ये हूं मैं आपका दोस्त, स्कूल के साथ भी स्कूल के बाद भी। तो बिना देरी के साथ कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाएं। पहला प्रश्न ये रहा, डाई ऑफ द बेस ऑफ द कोन दिया हुआ है आपको। सबसे पहले पता होना चाहिए कोन दिखता कैसा है जी। कोन ऐसा दिखता है, क्लियर। तो कोन तो ये हो गया, और उसके बाद इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना हो गया, डाया अगर 10.5 है तो रेडियस कितना हो गया, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और इसकी जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट कितनी है, 10। स्लांट हाइट कितनी है, 10 है। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, 22/7। याद रखोगे 22/7, पता ही है, बच्चे बच्चे को पता है। रेडियस 10.5/2, 10.5/2 था, मैंने जीरो नीचे लिख लिया। स्लांट हाइट कितनी दी है, 10। एक जीरो से एक जीरो काटूंगा, और उसके बाद 15 7 पे 105 होता है। फिर 2 को 11 से काटूंगा और 11 इंटू 15 निकाल दूंगा। 15 इंटू 11 कितना होता है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका पहला आंसर। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। ठीक है जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा, पाई आर एल। क्या होता है बेटा, पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब मुद्दे की बात है, ये बना कैसे है। ठीक है, पहले कोन बनाते हैं हम। कोन में हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है, डायामीटर 24 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेडियस आधा हो गया, 12 हो गया। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट तिरछी हाइट, तिरछी हाइट ये वाली होती है, और ये होगी आपकी स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट कितनी दी हुई है, 21। क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस इसका जो टॉप क्या है और बॉटम क्या है। ये उसका टॉप हो गया और ये इसका नीचे बॉटम हो गया, टॉप प्लस बॉटम। क्लियर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस टॉप। इसका टॉप का एरिया, पॉइंट का एरिया क्या होता है, 0। बॉटम का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर कॉमन हो गया, अंदर क्या रहेगा, एल प्लस आर, क्योंकि ये क्या बनेगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर कॉमन निकाल दिया मैंने। पाई आर अगर कॉमन निकालोगे, अंदर क्या रहेगा, एल प्लस आर। तो इसको याद तो नहीं करना, पर ये बना कैसे वो आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा फॉर्मूला। बस पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है आपके पास, 12। कटिंग ही नहीं हो रहा है इसमें, तो आर की वैल्यू 12 है प्लस एल की वैल्यू 21 है। तो कैलकुलेशन तो कहीं से भी कम नहीं होगी, इसमें 12 सारा कुछ लिखना पड़ेगा। 12 और 21 33 हो जाएगा। 22/7 कितना होता है हमारे पास, 3.14 होता है, इंटू 3.14। 12 30 पे 12 3 36, 360 तो ये हो गया। और फिर 2 से जब 33 उन्हें 66, ठीक है, तो 330, सॉरी 330 प्लस 360, 396 हो जाएगा बेटा। 396 इंटू 3.14 कर दो मल्टीप्लाई, 396 314। बेटा कैलकुलेशन तो है, 4 छीके में 24 हो जाएगा, 4 निम 36 और 2 38, 4 चे 12 और 3 15। क्लियर। अब इसके बाद ये तो छोटे फीलिंग ही गलत हो गया, छोटे होते जो करते थे हम लोग काम, ये फिर काटा फिर काटा। 3 6 पे 18 हो जाएगा, 3 नाम 27 और 1 28 हो गया, 3 3 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, 4 8 6 14, ठीक है, 9 10 18 5 23, ठीक है, 8 3 11 12 और 2 14, यहाँ पे 2 1 2 4 3 4 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1243.44 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है तो आप कैलकुलेशन से भी, हम लोग हमारे पास कैलकुलेटर का भी है ऑप्शन, तो कैलकुलेटर कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाएं। और ये रहा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को भी कर देते हैं एक बार बड़ा, आपको दिखाते हैं। कैलकुलेटर भी है हमारे पास। तो कैलकुलेट किसको करना है, 12 सॉरी हमें मल्टीप्लाई करना है 3.14 इंटू 396 क्रॉस किया और ये चेक किया हमने, 1243.44 सेंट। ठीक है अपना, ठीक है बेटा जी। तो इस कैलकुलेटर को करते हैं आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है
308 मीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर स्क्वेयर। स्लांट हाइट दिया हुआ, स्लांट हाइट मतलब एल की वैल्यू कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ बेस। ऑब्वियस बात है, निकालने पड़ेगा पाई आर एल 308, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस हमें फाइंड करना है, एल का वैल्यू कितना है 14, स्लांट हाइट कितना है 14 इक्वल टू 308। अब बेटा कटिंग कौन सा हो रहा है, 7 2 ज़ा 14 होता है, आर की वैल्यू ये सारा मल्टीप्लाई, नीचे मैं इसको लगा देता हूँ 22 इंटू 2। अब बेटे 11 के टेबल पे काट देते हैं, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, 8 11 8 ज़ा 88, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू क्या होगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और आर की वैल्यू अगर 7, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना हो गया 7 हो गया, और आर की वैल्यू फिर 7 प्लस स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितनी है 14, स्लांट हाइट कितनी है बेटा हमारे पास 14, तो 7 की कटिंग कर दो 7 के साथ, 22 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया 14 और 7 21 हो गया, 21 2 42, 21 2 42, तो कितना आ गया आपका 462, ठीक है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया। फोर्थ क्वेश्चन, एक कोनिकल टेंट, एक कोनिकल टेंट है जी, ठीक है कोनिकल टेंट है, बना दिया हमने। उसके बाद 10 मीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी है, हाइट ये चीज एच, एच की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, ठीक है। और उसके बाद अब बोल रहा है स्लांट हाइट निकालो, एक क्या निकालना हमने एल, एल मतलब स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी ना वो तो। और कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर, कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज़, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है टेंट के 70, तो हमें कॉस्ट निकालनी है टोटल। तो सबसे पहली बात इसको करते हैं हल्का सा ऊपर और अपने क्वेश्चन को करते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तो सबसे पहले मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आर दिया हुआ है इसमें, आर दिया होगा, रेडियस ऑफ बेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ रेडियस ऑफ बेस 24, आर की वैल्यू 24 मीटर। क्लियर, तो उसके बाद ये हम लोग निकालते हैं इसका आंसर। सबसे पहली बात एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ये हो गया ना, ये 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया एक तरह से, तो ये सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आर हो गया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल का स्क्वायर निकालना है, आर का स्क्वायर दिया हुआ 24 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अगर ट्रिपलेट आते तो आप सीधा ही निकाल सकते हो 24 10, ठीक है, और ये 12 5 13 से बनता है, तो इधर भी डबल इधर भी डबल इधर, तो आंसर तुम्हारा 26 आना चाहिए। देख लेते हैं 26 आएगा। एल स्क्वायर की वैल्यू के 24 का स्क्वायर 576 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 676, 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये जो मैंने कहा था 26 होगा, तो यहाँ पे भी कितना आया 26 मीटर आ गया एल की वैल्यू। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट निकाले, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्यों निकालना है, अब देखो ध्यान से, क्योंकि उसने कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, टेंट है जो वो टेंट के इस एरिया पे लगेगा, ठीक है कैनवस, तो उस पर लगाना है, क्योंकि टेंट के अंदर एंट्री भी तो चाहिए और नीचे से वो नहीं होगा। क्लियर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है बेटा पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस है हमारे पास 24, ठीक है जी, एल की वैल्यू कितनी है 26। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्या ज़रूरत है मल्टीप्लाई करनी, कॉस्ट दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर की, ये इतने मीटर स्क्वायर की, तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, 70 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्यों मल्टीप्लाई करें अभी जब एंड में आंसर निकलना ही है, 70 इंटू 22/7
प्लस 24 इंटू 26। क्लियर। अब बेटा ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूँगा, 7 की कटिंग 7 से कर देता हूँ, ठीक है, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन कैसे इजी बनाना, 24 इंटू 26 करना पहले। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 माइनस 1, 26 को क्या लिख सकता हूँ, 25 प्लस 1, ये लिख सकता हूँ मैं, इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 25 का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, 25 का स्क्वायर -1, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 25 625, ठीक है, -1 624 हो गया। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 624 हो गया, ठीक है। अब 624 का जो डबल होता है, 600 का 1248, 24 24 1248 इधर, 1248 इधर लिखेंगे। तो 8 8 4 12, 4 2 6 7, ठीक है, 2 1 3 1 3 7 2 8 0, इतने रुपीस आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, ये कैलकुलेशन है, आप अपने दिमाग से करोगे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे मैंने 22 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपकी स्क्रीन पे। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन, क्लियर है बेटा। कह रहा है टारपुलिन की लेंथ बतानी है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन यूज्ड, टारपुलिन और ये किस शेप में विल बी रिक्वायर्ड टू मेक, अब ये ऐसी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन, टारपुलिन की लेंथ निकालनी है जिसकी विड्थ दी हुई है, विड्थ कितनी दी हुई है बी, विड्थ कितनी दी हुई है 3 मीटर, 3 मीटर दी हुई है, ठीक है। और इसको किसके ऊपर लगाना है, कोनिकल टेंट के ऊपर लगाना है, इसको किसके ऊपर लगाना है, एक कोनिकल टेंट के ऊपर लगाना है, क्लियर। ये जो कोनिकल टेंट है, ठीक, ये कोनिकल टेंट हो गया, जिसका जो रेडियस है, रेडियस कितना है 6 और हाइट कितनी है 8। बेटा रेडियस कितना है 6, हाइट कितनी है 8, हाइट है बेटा 8, और इसी को क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। तो एल का अब वो इसको इसके ऊपर चढ़ाना है, अगर किसी चीज़ को किसी के ऊपर रखना है तो अगर इसके ऊपर वो चीज़ लगेगी तो दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एरिया ऑफ टारपुलिन, इसको इसके ऊपर लगाना ना, तो किसके पार्ट पे लग रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के ऊपर चढ़ेगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है बेटा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ टारपुलिन कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में, ये कौन सी शेप में बेटा, रेक्टेंगल की। तो एल इंटू बी हो गया। व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन निकालनी है, बी की वैल्यू कितनी दी है 3 मीटर, ये मीटर में है, सारा कुछ मीटर में, अभी तक तो मीटर में। यूज़ पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू मैंने 3.14 यूज़ की, आर की वैल्यू क्या है 6, पर बात है कि मेरे पास एल नहीं है, तो एल स्क्वायर निकाल लो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, एच कितना है मेरे पास 8, एच कितना है 8, आर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का 64 हो गया, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो एल की वैल्यू रूट ऑफ 100 वो कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। तो एल की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर। तो एल की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 10, एल की जगह पे क्या पुट करेंगे 10, और यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पे नीचे बाय 100 लगा देंगे। अब जो कटिंग होती है कर देंगे, इसकी कटिंग इसके साथ होगी, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड, 3 2 ज़ा 6, 314 का डबल कितना होता है 628, 628 बाय 10, तो ये कितना होगा 62.8 मीटर। अब मेरी बात सुनो, तुम कोई कपड़ा स्टिच करवाने जाते हो तो अगर वो कह रहा है कुर्ता पजामा 6 मीटर का कपड़ा लगेगा, तो 6 मीटर नहीं ना दोगे, उससे थोड़ा ज़्यादा दोगे, कुछ कटिंग में भी वेस्ट होगा। तो वैसे ही वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर उसका वेस्टेज में चला गया। क्लियर। तो अब देखो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ बेटा कितनी होगी, ये लेंथ तो लगेगी, ठीक है, और प्लस हो जाएगा इसमें 62.8 में 20 सेंटीमीटर, तो जब ये 20 सेंटीमीटर प्लस होगा 20
सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से मीटर बनाओगे डिवाइड बाय 100, तो 62.8 प्लस 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 63 मीटर। कितना हो जाएगा बेटा 63 मीटर। और यही आपका आंसर है 5th क्वेश्चन का। ठीक है, अब है 6th क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम। एक टॉम है, टॉम मेरे ख्याल उसको बोलते हैं मुस्लिम्स की कवर जो होती है टॉम्ब। ठीक है, तो स्लांट हाइट है इसकी, स्लांट बाकी पता नहीं, शायद टॉम को यही बोलते हैं। स्लांट हाइट, चलो अपना क्वेश्चन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लांट हाइट कितनी दी हुई है 25, एल की वैल्यू 25। डायामीटर कितना दिया हुआ है 14, डायामीटर 14, तो रेडियस में पहली कन्वर्ट कर लूँगा, रेडियस कितना होगा 7, आता होता है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, इसको मतलब कहने का मतलब पहले एरिया निकालो, बाद की बात बाद में देखेंगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और कौन कौन सी शेप, टॉम्ब की शेप है जो कोन जैसी है, ये क्या फॉर्मूला है πr/l। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है आपके पास 7, एल की वैल्यू कितनी है 25, तो 7 से 7 कैंसिल, 25 × 22 कितना 25, 500 तो ऐसे ही हो जाएगा, फिर 50 और ऐड करोगे 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 550 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या दिया है कॉस्ट 100 मीटर स्क्वायर की, 100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है 100 मीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट 210 रुपये, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी 210/100। हमें कितने की निकालनी है 550 की, 550 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 210/100 इंटू 55 550, तो 1 0 ये उड़ा दो, 1 0 ये, 1 0 ये, 21 × 55। ठीक है, 55 × 21, 5 × 5 5 2 10, 105, तो 1155। इसको एक और तरीके के साथ कर सकते हैं, कैसे 550 का निकालना है, 100 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे लगते हैं 210, तो 500 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे 5 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1050, तो इतने हो गए, पर और 50 है तो इसका आधा, 210 का आधा कितना हो गया 105, 105, तो इत्थों भी बेटा तुसी कढ़ सकते हो 11,5 1155 रुपये। क्लियर, ये आंसर निकलेगा तुम्हारा। कैलकुलेशन है, जैसे मर्जी कर सकते हो। 7th नंबर, एक जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, बस सिंपल क्वेश्चन है इसमें तो। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 7 है, हाइट कितनी है 24। अब तो ये तो पता होना चाहिए आपको कि ये कितना आएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये हमेशा 7 24 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो एल की वैल्यू जो आएगी वो 25 आएगी। आप करके देखो, एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए 25 आनी चाहिए। अभी हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा दी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576 होता है, ये आपको याद रखना। तो एल स्क्वायर हो जाएगा आपका 625, 625 का रूट एल रूट ऑफ 625 कितना हो गया 25, कितना हो गया बेटा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कोन रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है πr/l, πr/l, पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ करूँगा, क्यों, क्योंकि रेडियस मेरा 7 है, वो कटिंग हो जाएगा। एल की वैल्यू 25 यूज़ करूँगा, और उसके बाद मुझे कितने कोन का निकालना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10, एरिया ऑफ 10 कोन, तो जितना ये होगा उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 के साथ। किसके साथ बेटा 10 के साथ, कटिंग होती है कर दो, इसकी इसके साथ होगी 25 × 2 भाई, अभी क्या सब 500 हो जाएगा, 500 में फिर 50 जुड़ेगा तो 550, तो 550 × 50 5500 हो गया, ₹5500 रुपीज़ आपका आंसर हो गया। एरिया, सॉरी एरिया निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो फिर ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा
एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो फिर ये 8th, ये आज की क्लास का ए बस स्टॉप इज बैरिकेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन। कितने कोन है? 50 हॉलो कोन है। कोन है आपके पास 50। रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज ए बेस डाया। सभी का जो डायामीटर है वो कितना है? सभी का डायामीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। एंड हाइट 1 मीटर। हाइट कितनी है? 1 मीटर। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना। हाइट 1 मीटर। इफ आउटर साइड ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 12 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट? सिंपल सी बात है, एच की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 1 मीटर और रेडियस कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो पहली। तो 0.2 मीटर। अब एल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस का एच स्क्वेयर, यही होता है। अब एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एल की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू 1 है, सॉरी इसकी वैल्यू 1 है। ये क्या है? 0.2 का स्क्वेयर। क्या है बेटा? 1 का स्क्वेयर। तो एच क्या है? 1, 1 का स्क्वेयर तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 0.2 का स्क्वेयर, थोड़ा सा खुला लिखते हैं, तो ये 0.2 का स्क्वेयर प्लस ये, तो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 0.04 प्लस 1। तो एल स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई? 1.04 और एल की वैल्यू क्या आ गई? रूट ऑफ 1.04। पर उसने पहले बताया रूट 1.04 की वैल्यू तुम्हें क्या लेनी है? 1.02। चलो कोई बात नहीं। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ कोन इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, सारा इकट्ठा ही ले लो। सबसे पहली बात, कोन कितने हैं तुम्हारे पास? 50 कोन। कॉस्ट ऑफ एक का कर्व्ड सरफेस एरिया 1 कोन, 1 कोन का क्या है? पाई आर एल इंटू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 12। तो सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, अब निकल जाएगा हमारा आंसर। 50 पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 3.14। ठीक है जी। आर की वैल्यू कितनी यूज करनी है? मीटर में कन्वर्ट कर लिया था हम लोगों ने, सारा कुछ मीटर स्क्वायर में है तो हम सारा कुछ मीटर स्क्वायर वाला लेंगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू 0.2, ये थी आर की वैल्यू 0.2। स्लांट हाइट अभी निकालिए 1.02 मीटर। 1.02 मीटर मतलब 102/100 इंटू 12। पहले तो मैं ऐसे लिखता हूँ, फिर 50 2 ज़ा 100, 2 की कटिंग 2 के साथ। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, तो 0.3 डिजिट के बाद लगा देना, सीधा पहले मल्टीप्लाई कर दो। हल्का सा ऊपर उठाते हैं, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से तो हमारे पास 102 इंटू 12, 102 इंटू 12। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 204 हो गया। फिर 102 1 2 2 4। ठीक है, तो 1 2 2 4 इंटू 314 से मल्टीप्लाई करना है। 102 का डबल 204। एक बार चेक कर लो, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, अब ये 1 2 2 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 2 2 4 को 314 से। ठीक है, बहुत ध्यान से कैलकुलेट। 4 4 ज़ा 16, 1 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 4 1 ज़ा 4, तो 4 2 2 1। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। ठीक है बेटा, 3 चौके 12 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 1 ज़ा 3, 6 9 4 13, 8 4 12, फिर 13,
4 5 2 7 7 14, 6 7 8, ये हो गया 3 8 4 3 8 4 3 3 6 पॉइंट कितने डिजिट के बाद 1 2 3, ठीक है। तो 384.336 पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट भी मिल जाए बहुत है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये था आपके सामने ये वाला क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन था। होप आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।